साइंटिस्ट्स को एलियन लाइफ का सबूत मिल गया है और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, बल्कि ये है रियल साइंटिफिक एविडेंस जो नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खुद कैप्चर किया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लैनेट की जो हमारी धरती से 120 लाइट ईयर्स दूर है और जिसका नाम है K218b। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे तो हजारों प्लैनेट्स डिस्कवर होते रहते हैं, तो इसमें इतना स्पेशल क्या है? तो बात यह है कि इस प्लैनेट पर साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी गैस डिटेक्ट की है जो हमारी पूरे धरती पर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं, और वो गैस है डाइमिथाइल सल्फाइड। ये वही गैस है जो हमारे समुद्र में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस करते हैं, और इसका मतलब ये है कि शायद K218b पर भी कोई ना कोई लाइफ फॉर्म मौजूद हो सकती है। अब जरा सोचो कि हम इंसान पिछले सैकड़ों सालों से ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं, और अब शायद हमें इसका जवाब मिलने वाला है। मगर इससे पहले कि हम एक्साइटेड हो जाएं, चलो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये K218b है क्या, और इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो साइंटिस्ट्स इतने हैरान हैं। देखो, ये प्लैनेट पहली बार 2015 में डिस्कवर हुआ था केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। उस टाइम हमें बस इतना पता था कि ये एक सुपर अर्थ है, यानी कि हमारी धरती से लगभग 8.6 गुना ज्यादा मैसिव है। मगर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट कर लिया, यानी कि पानी की भाप। अब ये हैबिटेबल जोन क्या होता है ये भी समझ लो। हर स्टार के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। इसे हम गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। K218b एग्जैक्टली इसी जोन में है। मगर असली गेम चेंजर तो 2023 में आया, जब नासा ने अपनी मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब को इस प्लैनेट की तरफ पॉइंट किया, और जो डेटा वापस आया वो लिटरली माइंड ब्लोइंग था। जेम्स वेब ने K218b के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी डिटेक्ट किया, मगर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इसमें डाइमिथाइल सल्फाइड के साइंस भी मिले। अब जरा इमेजिन करो कि अगर ये कंफर्म हो गया कि K218b पर सच में लाइफ है, तो ये डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। साइंटिस्ट्स का मानना ये है कि K218b एक हाइसियन वर्ल्ड हो सकता है। ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन रिच होता है और सरफेस पर एक मैसिव ओशन होता है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि इस टाइप के प्लैनेट्स पर लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस हमारी धरती जैसे रॉकी प्लैनेट्स से भी ज्यादा हो सकते हैं। मगर एक सेकंड के लिए रुको और सोचो कि अगर K218b पर सच में लाइफ है तो वो कैसी होगी। देखो, हम इंसान जब एलियन लाइफ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत वो ग्रीन स्किन वाले, बड़ी आंखों वाले एलियंस आ जाते हैं जो हॉलीवुड मूवीज में दिखाए जाते हैं। मगर रियलिटी में अगर K218b पर लाइफ है तो वो मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोबियल लाइफ होगी, यानी कि बहुत छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया या आर्किया। मगर भाई ये भी कम बड़ी बात नहीं है। अगर हमें किसी दूसरे प्लैनेट पर एक सिंगल बैक्टीरियम भी मिल गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि लाइफ सिर्फ धरती तक लिमिटेड नहीं है और पूरे यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं। अब चलो थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर साइंटिस्ट्स को ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली। देखो, जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की लाइट उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, और जब ये लाइट एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो वहां मौजूद गैसेस कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। इसे हम ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने K218b का स्पेक्ट्रम एनालाइज किया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और डाइमिथाइल सल्फाइड के सिग्नेचर्स क्लियरली दिखाई दिए, और ये सब बायो सिग्नेचर्स कहलाते हैं। मगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि साइंटिस्ट्स अभी 100% कंफर्म नहीं कह रहे कि वहां लाइफ है। वो कह रहे हैं कि वहां लाइफ होने के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं, क्योंकि साइंस में कुछ भी क्लेम करने से पहले बार बार टेस्ट और वेरिफिकेशन जरूरी होता है। अभी 2026 और 2027 में जेम्स वेब टेलीस्कोप और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेगी, और तब जाकर हमें एक फाइनल कंक्लूजन मिलेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। K218b जिस स्टार के अराउंड घूमता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम है K218। ये स्टार हमारे सूरज से काफी छोटा और कूलर है, और इसीलिए ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब है, मगर फिर भी हैबिटेबल जोन में है। ये प्लैनेट अपने स्टार का एक चक्कर सिर्फ 33 दिनों में पूरा कर लेता है, मतलब वहां का एक साल हमारे सिर्फ 33 दिनों के बराबर है।
और एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगती है वो है इसका साइज और मास। ये हमारी धरती से 8.6 गुना ज्यादा मैसिव है। इसका मतलब है वहां की ग्रेविटी धरती से लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा होगी। तो अगर वहां कोई क्रीचर इवॉल्व हुआ होगा तो वो शायद हमसे बहुत अलग दिखता होगा, छोटा मगर बहुत स्ट्रांग, या फिर पानी में रहने वाला कोई जीव जिसे ग्रेविटी का इतना फर्क ना पड़ता हो। अब बात करते हैं कि अगर लाइफ कंफर्म हो गई तो इसका मतलब क्या होगा। फर्स्टली, ये प्रूव हो जाएगा कि लाइफ यूनिवर्स में एक कॉमन फेनोमेनन है। सेकेंडली, ये हमारी सोच को बदल देगा कि इस यूनिवर्स में हमारी क्या जगह है। और थर्डली, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नई दिशा देगा, क्योंकि तब हम जानेंगे कि बाहर सच में कुछ है जिसे खोजना है। मगर एक रियलिटी चेक, K2-18b हमसे 120 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलें तो वहां पहुंचने में 120 साल लग जाएंगे, और हमारी सबसे फास्ट स्पेसक्राफ्ट की स्पीड से वहां पहुंचने में लगभग 2 मिलियन साल लगेंगे। तो फिलहाल वहां जाना तो इम्पॉसिबल है, मगर हम अपनी टेलीस्कोप से उसे स्टडी जरूर कर सकते हैं। और यही तो साइंस की ब्यूटी है, हम 120 लाइट ईयर्स दूर बैठे एक प्लैनेट की गैसेस डिटेक्ट कर सकते हैं बिना वहां जाए, सिर्फ लाइट को एनालाइज करके। एक लास्ट फैक्ट, K2-18b को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट्स में एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट भी थे, निक्कू मधुसूदन, जो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि अगर ये सच है तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। तो गाइज, क्या वहां सच में एलियन लाइफ है, ये तो टाइम ही बताएगा, मगर जो एविडेंस मिले हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग हैं। अगर ये सच निकला तो याद रखना कि तुम उस जनरेशन का हिस्सा हो जिसने पहली बार ये जाना कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन, और हमेशा सवाल पूछते रहो, क्योंकि यही तो साइंस है।